बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गिरिजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, प्रोफेसर मोहम्मद हसन वीर, योर ट्यूटर्स कंप्यूटर साइंस आपसे मुखातिब हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर्स 9 उसका लेक्चर्स नंबर्स 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ वेरिएबल्स, एक्सप्लेन इट्स पर्पज़। वेरिएबल क्या होता है, उसका पर्पज़ क्या होता है, वेरिएबल कैसे यूज़, किस मकसद के लिए प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, इसका पर्पज़ क्या है। दूसरा हम यूज़ करेंगे इसके वेरिएबल्स के जो रूल्स हैं जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, जब आप वेरिएबल का नाम रखते हैं, जब वेरिएबल के नाम को यूज़ करते हैं, उनके कौन से रूल्स हैं जिसके मुताबिक हम प्रोग्राम को उसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं आज वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल इज़ द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशंस। वेरिएबल जो होता है वो मेमोरी लोकेशन का एक नेम होता है, जहाँ पर जाकर हमारा डाटा स्टोर होता है या मेमोरी सेल का नाम होता है। यानी वेरिएबल जो होता है नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल्स होता है। वेरिएबल यूज टू स्टोर प्रोग्राम। वेरिएबल क्या काम करता है, प्रोग्राम को स्टोर करता है, उसके इनपुट डाटा को स्टोर करता है, उसके कंप्यूटेशन रिजल्ट को स्टोर करता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोग्राम। वेरिएबल जो आप यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर, स्टूडेंट्स क्या काम करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग उसको, प्रोग्राम के इनपुट डाटा को स्टोर करने के लिए, प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन उसके रिजल्ट को स्टोर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग दी एग्जीक्यूशन प्रोग्राम। यानी वेरिएबल का जो वैल्यूज़ होती है वो अब चेंज हो जाती है जब प्रोग्राम चलते हैं, बट वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज। लेकिन वेरिएबल चेंज नहीं होता है। डिफरेंट जब आप वेरिएबल को प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो उसका जो वैल्यूज़ होती है जब आप प्रोग्राम चलाते हैं, एग्जीक्यूट होता है तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन उसका जो नाम होता है वो चेंज नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वेरिएबल है, ए है, बी है, सी है। जब आप इस प्रोग्राम के अंदर डियर स्टूडेंट इसको वेरिएबल को यूज़ करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो चेंज हो जाएगी और इसका जो नाम होगा वो चेंज नहीं होता। आमतौर पर वेरिएबल को डियर स्टूडेंट रैम के अंदर क्रिएट किया जाता है। आपको याद होना चाहिए रैम जो थी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, आरजी मेमोरी होती है, और वेरिएबल को रैम के अंदर क्रिएट किया जाता है। लिहाजा जो डाटा होगा वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा वो भी टेम्परेरी स्टोर होगा। दोबारा देखें डियर स्टूडेंट्स, जो वेरिएबल्स हैं कहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं, इसको वेरिएबल को रैम के अंदर क्रिएट किया जाता है। रैम क्या चीज़ होती है, ये आरजी मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है, ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी में की टाइप्स है। और जितना भी डाटा इसमें रैम के अंदर स्टोर होगा वो भी टेम्परेरी होगा। लिहाजा जो डाटा आप वेरिएबल में स्टोर करेंगे वो भी टेम्परेरी होगा। इट कैन बी यूज एंड प्रोसेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोग्राम। इस जो डाटा वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा उसको यूज़ किया जाएगा और उसको प्रोसेस किया जाएगा। कब स्टोर करेंगे, कब प्रोसेस करेंगे, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोग्राम। जब आप प्रोग्राम चल रहा होगा तो जो डाटा वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा उसको उस वक्त तक एक्सेस कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। डाटा स्टोर ऑन वेरिएबल ऑटोमेटिकली रिमूव्ड। जो डाटा वेरिएबल के अंदर पड़ा होता है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। कब की बात है, व्हेन प्रोग्राम एंड, जब आप प्रोग्राम को एंड करते हैं, जब प्रोग्राम लीव होता है, प्रोग्राम काउंटर जो लीव होता है कंट्रोल, तो जितना भी डाटा जो वेरिएबल्स के अंदर होता है वो सारे का सारा जो होता है वो रिमूव होता है, फिर हम उन तक एक्सेस नहीं कर सकते। डिफरेंट अगर आप वेरिएबल को देखते हैं तो वेरिएबल के अंदर ये बड़ा स्केल बॉक्स लगा हुआ है, क्या लार्ज स्केल बॉक्स है, ये कंप्यूटर की मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं किस तरीके से उसके लिए मेमोरी के लिए रिजर्व करता है, जो बड़ा स्केल बॉक्स है ये कंप्यूटर की मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और स्मॉल बॉक्स जो है ये एड्रेस ऑफ वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ये मार्क्स जो लिखा हुआ है वेरिएबल, ये नेम ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, और 10 है ये कंटेंट्स ऑफ वेरिएबल्स हैं। आपको याद होना चाहिए कि डियर स्टूडेंट जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसमें जो मिलियन ऑफ सेल्स होते हैं, मिलियन ऑफ सेल्स होते हैं, उसमें जाकर हमारा डाटा जो होता है वो उसके एड्रेस के तौर पर स्टोर होता है। जब आप वेरिएबल के अंदर कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं, हर सेल में जाकर डाटा स्टोर होता है, और हर सेल का जो एड्रेस होता है वो यूनिक एड्रेस होता है। जब आप उसमें डाटा को स्टोर करते हैं उनको एड्रेस दिया जाता है, एड्रेस के मुताबिक जाकर डाटा उस वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है। अगर हम बात करते हैं इसमें इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, नेम ऑफ वेरिएबल होता है, इट रेफर टू द इंडेंटिफायर, ये रेफर करता है इंडेंटिफायर। इंडेंटिफायर क्या चीज़ होती है, कल प्रीवियस हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया था। इंडेंटिफायर नेम ऑफ मेमोरी लोकेशंस होता है, नेम ऑफ वेरिएबल्स हो सकता है, नेम ऑफ कांस्टेंट हो सकता है, उनके लिए हम यूज़ करते हैं। तो नेम ऑफ वेरिएबल किस लिए यूज़ होता है डियर स्टूडेंट,
इट रेफर टू द आइडेंटिफायर द रिप्रेजेंट द मेमोरी लोकेशन, जो रिप्रेजेंट करता है किसके मेमोरी लोकेशंस को। उसके बाद एड्रेस ऑफ वेरिएबल, और ये रेफ़र करता है मेमोरी लोकेशन ऑफ वेरिएबल को, जो मेमोरी लोकेशन जहाँ पर हमारा डाटा जाकर स्टोर करना होता है। और कंटेंट्स ऑफ वेरिएबल, जी हमारे पास जो 10 है जो हमने कंटेंट्स है ये जिसको वेरिएबल में स्टोर करवाना होता है, किसके थ्रू स्टोर करवाना होता है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल के तौर पर स्टोर होना होता है। तो कंटेंट्स क्या काम करता है, इट रेफर टू वैल्यू स्टोर इन मेमोरी लोकेशन रेफर्ड बाय वेरिएबल, किसके हवाले से स्टोर किया जाता है, इसको वेरिएबल के रेफरेंसेस को जाकर उस मेमोरी में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल, आज हम उसके रूल्स पढ़ेंगे वेरिएबल के नेमिंग के। जब आप वेरिएबल को यूज़ करवाते हैं कुछ उसके रूल्स होते हैं जिसके मुताबिक वेरिएबल को प्रोग्राम में यूज़ करना होता है। तो जब आप सी लैंग्वेज की बात करते हैं तो फर्स्ट रूल जो होता है वेरिएबल का, वो वेरिएबल नेम कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। यानी वेरिएबल नेम जो होता है वो मुश्तमिल होता है लेटर्स पर, डिजिट्स पर, अंडरस्कोर पर। ये लेटर्स क्या होते हैं, ये A to Z होता है, उनको लेटर्स कहा जाता है, इन पर मुश्तमिल होता है A से लेकर Z तक। उसके बाद डिजिट्स क्या होते हैं, डिजिट्स 0 to 9 होते हैं। अंडरस्कोर इस खास एक स्पेशल कैरेक्टर्स होता है जो वेरिएबल के अंदर इस्तेमाल होता है, बाकी कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करते। यानी लेटर्स क्या होते हैं A to Z, डिजिट्स कौन से होते हैं डिजिट्स 0 to 9, अंडरस्कोर होता है ये स्पेशल कैरेक्टर्स होता है, इस वह एक स्पेशल कैरेक्टर है जो सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर। जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं डियर स्टूडेंट, उसके अंदर पहला लेटर या तो अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। अल्फ़ाबेट से क्या मराद है, जब सपोज़ कर लें जब आप वेरिएबल को आप डिक्लेयर करवाते हैं तो सपोज़ करें आपका वेरिएबल का जो पहला कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए, इंग्लिश के जो अल्फाज हैं कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स में उनमें से होना चाहिए, या फिर आप जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसके फर्स्ट लेटर जो है वो अंडरस्कोर होना चाहिए। ये वैलिड वेरिएबल्स होंगे। उसके बाद ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल्स, खाली जगह की इजाज़त नहीं देती है। जब आप वेरिएबल का थर्ड रूल्स है ये है, जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं तो उसमें खाली जगह की इजाज़त नहीं है, उसको परमिशन नहीं है। सपोज कर लें खाली जगह कहते हैं, कैसे होते हैं, माई नेम, ये वैलिड होगा। अगर आप उसमें स्पेस दे देते हैं माई और उसके बाद नेम के दरमियान एक ब्लैंक स्पेस ऐड कर देते हैं तो ये वैलिड नहीं है, ये ब्लैंक स्पेस है, ये वैलिड नहीं होगा। जब आप वेरिएबल के अंदर जो आप डिक्लेयर करवाते हैं तो उसके अंदर जो खाली जगह की भी इजाज़त नहीं होती। स्पेशल कैरेक्टर आर नॉट अलाउड, जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो उसकी भी अलाउड नहीं होता, वो भी इजाज़त नहीं होती डियर स्टूडेंट। अब स्पेशल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, हैश है, एट है, परसेंटेज है, एट्सेट्रा, इनको भी अलाउड नहीं है। जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करें तो उसके अंदर जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उनकी भी इजाज़त नहीं होती। एक मासवा एक स्पेशल कैरेक्टर्स के, वो कौन सा स्पेशल कैरेक्टर है डियर स्टूडेंट, वो अंडरस्कोर है, उसको रिकमेंड किया जाता है, अदरवाइज बाकी लोगों को, बाकी जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उसको रिकमेंड नहीं किया जाता है। स्टार्टिंग लेटर मस्ट कैनॉट बी डिजिट्स। जब आप वेरिएबल को डियर स्टूडेंट डिक्लेयर करते हैं तो उसका पहला कैरेक्टर जो होता है वो डिजिट्स नहीं होना चाहिए। सपोज कर लें जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं S1, S2, S3, ये वैलिड है। अगर आप कहते हैं 1S, S2, 2S, ये इनवैलिड हो जाएंगे। उसका फर्स्ट लेटर कैन नॉट बी डिजिट्स, फर्स्ट लेटर डिजिट्स नहीं होना चाहिए। जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं डियर स्टूडेंट, उसका फर्स्ट लेटर या तो अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए या उसका अंडरस्कोर होना चाहिए, डिजिट्स अलाउड नहीं है, उसका फर्स्ट लेटर डिजिट्स नहीं। अगर आप रिमेनिंग कैरेक्टर्स में डिजिट्स आएंगे तो वैलिड होगा, क्योंकि आपने पढ़ा भी वेरिएबल का जो नेम्स होता है वो किस पे मुश्तमिल होता है, लेटर, डिजिट्स और अंडरस्कोर पर। साथ उसने एक कंडीशन अलाउ कर दी कि उसका फर्स्ट लेटर जो सी लैंग्वेज के अंदर होता है जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं तो कैन नॉट बी डिजिट्स, वो डिजिट्स नहीं होना चाहिए। कीवर्ड कैन नॉट यूज एज ए वेरिएबल नेम। कीवर्ड्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, प्री यूज्ड होते हैं, कैन नॉट यूज एनी अदर पर्पस। कीवर्ड जो हैं आप वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। सपोज कर लें हमारे पास कीवर्ड ऑटो है, इंट है, फार है, अब इन कीवर्ड्स को आप वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी इनके जो वर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं, ये प्री डिफाइन है, प्री यूज्ड हैं। अगर आप इन कीवर्ड को अगर आप वेरिएबल के तौर पर यूज़ करेंगे तो उसका ओरिजिनल पर्पस भी एक्सपायर हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, सी इज़ ए केस ऑफ सेंसिटिव लैंग्वेज।
सी एक हसास लैंग्वेज है, देयरफॉर कैपिटलाइज लेटर डिफरेंट फ्राम स्मॉल लेटर। जब आप सी की केस ऑफ सेंसिटिव लैंग्वेज की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, सी के अंदर जो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर डिफरेंट होते हैं। सपोज कर लें हमने ए लिखा है कैपिटल में और ए ये स्मॉल में लिखा है, ए और ए स्मॉल में दोनों में डिफरेंट है, केसेस चेंज हो गए। जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं तो डियर स्टूडेंट आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है, आपने याद रखना होता है आपने वेरिएबल को कैपिटल में डिक्लेयर करवाया या स्मॉल लेटर में। अगर आपने वेरिएबल को कैपिटल में डिक्लेयर करवाया हुआ है तो आप जब प्रोग्राम के अंदर बाद में इस्तेमाल करेंगे उसको कैपिटल में इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने स्मॉल में डिक्लेयर करवाया तो स्मॉल में लिखा जाएगा उसके अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर्स। जो वेरिएबल की लेंथ है, जब आप वेरिएबल के नाम को असाइन करवाते हैं, डिक्लेयर करवाते हैं तो 31 कैरेक्टर तक होना चाहिए। सपोज कर लें हमने वेरिएबल का नाम पाक रख लेते हैं। अब इसके देखिए कितने कैरेक्टर डिस्टेंट 1, 2 एंड 3, इसके 3 कैरेक्टर हैं। जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं उसकी मैक्सिमम लेंथ जो होती है वो 31 कैरेक्टर तक होती है। इन केस अगर आपने वेरिएबल की लेंथ उसकी ज़्यादा कर दी है तो कम लैंग्वेज का जो ट्रांसलेटर्स होगा डियर स्टूडेंट वो 31 कैरेक्टर को, जो बिगिनिंग ऑफ 31 कैरेक्टर, फर्स्ट 31 कैरेक्टर को यूज़ करेगा, बाकी जो कैरेक्टर्स होंगे रिमेनिंग कैरेक्टर को उसको इग्नोर कर देगा। नेम ऑफ वेरिएबल शुड बी रीडेबल फॉर्म। जब आप वेरिएबल को आप डिक्लेयर करें तो उसको जो रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए। जब आप वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हैं, किस पर्पज़ के लिए आप यूज़ करते हैं उसको भी सामने रख के हमने डिक्लेयर करवाना होता है। सपोज कर अगर आपने स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करना है तो हम क्या काम करेंगे, उसका वेरिएबल का नाम मार्क्स रख लेंगे। इसी तरीके से अगर आप वेरिएबल स्टूडेंट के नेम को स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम क्या काम करेंगे, वेरिएबल का नाम क्या काम करेंगे, नेम रख लेंगे। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट अगर आप वेरिएबल किसी भी स्टूडेंट के एड्रेस को स्टोर करना चाहते हैं या किसी के एम्प्लॉयज़ के एड्रेस को स्टोर करना चाहते हैं तो हम उसका वेरिएबल का नाम क्या काम करेंगे, एड्रेस रख लेंगे। इसको रीड करना आसान होगा, इसके पर्पज़ को रीड करना आसान होगा। ये नहीं होगा आप एम रख लिया, एन रख लिया और ए रख लिया, इसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा। जब आप प्रोग्रामर जो प्रोग्रामिंग कर रहा होगा या उसके बाद मॉडिफाई कर रहा होगा उसको फिर वेरिएबल को रीड करना, उसके लिए उसको समझना मुश्किल हो जाएगा। वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली वन डाटा टाइप। जब आप वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हैं डियर स्टूडेंट, ये भी रूल्स में शामिल है। जब आप डिक्लेयर करते हैं उसका फर्स्ट लेटर जो होता है उसको जब आप उसको डिक्लेयर करते हैं तो एक डाटा टाइप के लिए डिक्लेयर करवा सकते हैं। सपोज कर लें आपने एक वेरिएबल आपने इंट में डिक्लेयर करवाया हुआ है, क्या किया, ए रख लिए हैं। आपने फिर उसी को वेरिएबल को आपने कैरेक्टर में ले गए, उसका भी ए रख लिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आप एक डाटा टाइप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 डाटा टाइप के लिए सेम वेरिएबल को प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इफ़ द वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल वर्ड्स, अगर वेरिएबल का नाम मल्टी वर्ड्स पर है, कई अल्फाज के ऊपर है, मुश्तमिल है, तो हर वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर हो कैपिटलाइज होना चाहिए। जस्ट लाइक ऐसे कर लेते हैं, माई फ़ोन नंबर, माई फ़ोन नंबर, इसको रीड करना आसान होगा। अगर आप ऐसे कर लें, आप माई फ़ोन नंबर ऐसे लिख लेते हैं, इसको रीड करना मुश्किल हो जाएगा। जब आप मल्टी वर्ड्स पे ऊपर वेरिएबल को यूज़ कर रहे होते हैं, उसका फर्स्ट कैपिटल लेटर लिखेंगे तो उसको रीड करना क्या होगा, आसान हो जाएगा। अगर आप उसके स्मॉल लेटर्स को इस्तेमाल कर लेते हैं उसको रीड करना मुश्किल होगा। सम एग्जांपल हैं कुछ वैलिड वेरिएबल्स के लिए, मार्क्स भी मैंने दिया हुआ है, सब दिया, अंडरस्कोर टेस्ट, एफ अंडरस्कोर नेम, ये सारे के सारे जो हैं वैलिड वेरिएबल हैं। इसको वेरिएबल को जो रूल्स जो आपने फॉलो करने उसको सब के ऊपर ये इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ये स्टूडेंट ये आज का हमारा आर्टिकल था। इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर हम पढ़ेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशंस और वेरिएबल के इनिशियलाइजेशन ऑफ ए वेरिएबल। अल्लाह हाफिज़।